और फिलहाल आप नरमा में लगा लो। मोदी जी ने कहा था भाई किसानों की आय दुगनी करेंगे, दुगनी से नहीं, धन्यवाद करते हैं मोदी सरकार का, बीजेपी सरकार का, तिगुनी हो गई है। जो कि हमारा नरमा यहाँ 5500 रुपये में भी धक्के से फैक्ट्री वालों को दे रहे हैं। जी बताओ मौका पर है भाई बैंक लेने लग रही है MSP पर दे दे आम है तो आज तक आपने कभी ये बढ़ेंगे या फिर कम होगा, क्या होगा? किमी को नहीं हुआ है, किसान की होगी दुर्गति। गवर्नमेंट किमी ना दो, कोई भी सब्सिडी ना दो, कुछ भी ना दो किसान ने एक चीज़ दे दो, बीज प्योर दे दो, बीज के में धोखाधड़ी है या बंद कर दो। किसान ने किमी कौन चाहिए गवर्नमेंट। फैक्ट्री वाले फैक्ट्री में जा रहे हैं, बोले वो 2 कुंटल उतारते हैं, उसके बाद में नहीं भी ये नहीं चलेगा। ये MSP होता है क्या? MSP का मतलब ये होता है किसान की जो जिन्स है वो सभी की सभी खरीदी जाए, चाहे 12 कुंटल फिक्स कर दियो, कोई दिक्कत नहीं आई। कमी है या फिर भाव, मतलब कोई राजा में कमी जी, प्रजा तो कुछ कर राजा में कमी, राजा में कमी। तो बीज कंपनी पूरे दिन की बात करें तो लगभग 250, 300, 400 रुपये वैसे हो जाता है। 300 400 रुपये में काम चल जाता है। बहुत चलाना तो पड़ता है सर, किसी का ढाका तो नहीं मारना पड़ता है। मतलब पिछले बीज में रह जाती है कहाँ? बीज में कमी ये देसी बीज आगे मिलावट के बीज आते हैं, उनमें हो जाती है। गवर्नमेंट के हिसाब से नीचे है। इसमें चुनाव की, ये 2024 चुनाव है नहीं, इसलिए मोदी जी जो है तेल के भाव नहीं बढ़ने देते, तेल ना बढ़ने की वजह से सबसे भाव नीचे है। नमस्कार, मैं संदीप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं पटनेर पब्लिक न्यूज़। आज हम पहुंचे आदमपुर और आदमपुर में उस स्थान पर खड़े हैं जो गंवार के मामले में एशिया की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। यहाँ कुछ किसान हैं हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या भाव चल रहा है और क्या उनका है, नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। ताऊ जी राम राम। कौन सा काम है सर? मात्र शाम मध्य सर का हो गए मात्र शाम कौन सा काम है? क्या ले गए? वट है गुआर ले गए हो गए, बेच दिए गुआर। कितने रुपये में बेचे है? 5100 में। क्या लगा, कम है भाव ज़्यादा है? कम है। कितनों को होना चाहिए भाव चाहिए अगर किसान का फायदा हो? 6-7 लाख होना चाहिए। 6-7 हज़ार होना चाहिए। अब जो 5100 में बेचे होते हैं तो में फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? नुकसान ही हो रहा है। नुकसान हो रहा है, फायदा क्या? फायदों को नहीं हो रहा। कारण क्या मन होते हैं नुकसान हो रहा है? कारण तो इनकी है, कोई कारण नहीं। सरकार बोल रहा है कि MSP पे बेचो और बेचो। सरकार तो नहीं किए कह देगी, सरकार के कहना करना है। मोदी जी के रात में जमींदारों में जो आय दुगनी होनी थी। नाम क्या है सर? मेरा नाम बुलराज झाझरिया, गांव मात्रशाम से हूँ। गुवार लेके आए हूँ और दोनों साथ में मिलके किराए की कर लिया है। कुछ गुवार तेरा है, कुछ मेरा है, ले चलते हैं मंडी में। कह रहा ऊँचा रेट मिल लीजिए। तो भाई जी मेरा तो बिका है 4860 रुपये, ताऊ का 5100 रुपये में। क्या फ़र्क क्या है सर? इसमें थोड़ा 19-21 चलो क्वालिटी डिफरेंस है, ये मानते हैं बात, लेकिन इतना भी नहीं भाई साहब। इसमें हमारी दिहाड़ी मजदूरी है ना किसानों की, वो भी लगाएं, वो भी उससे हमने घर से देना पड़ रहा है। और फिलहाल आप नरमा में लगा लो। मोदी जी ने कहा था भाई किसानों की आय दुगनी करेंगे, दुगनी से नहीं, धन्यवाद करते हैं मोदी सरकार का, बीजेपी सरकार का, तिगुनी हो गई है। जो कि हमारा नरमा यहाँ 5500 रुपये में भी धक्के से फैक्ट्री वालों को दे रहे हैं। जी हमारा नरमा उतार दो। हमारा पहले तो धोखाधड़ी करी अपने बीज कंपनी ने किसानों के साथ में, और उसके साथ में किसानों को अगर टाइम पे बीज उससे अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा, फिर उसके बाद में फिर ये दाम है जो भी जैसी भी पैदा हुई है उसके दाम तो कुछ ठीक हो जाएं। पिछले साल ठीक है, ऊंचा ठीक रेट में मिल गया। अब ये हमारा 5500 में नरमा जो बिक रहा है। पिछली बार कितने में बेचा? पिछली बार हमने 10,000 में बेचा था, अच्छा तो ठीक थी जो भी, और अब क्या हमने 5500 रहे। ये थोड़े ना, पिछले साल तो हमने 10,000 में बेच दिया, अब क्या हमारा 5000 55 आधा हो गया है जी, आधा हो गया। आधा हो गया तो तिगुनी होगी ना। 14,000 भी बिक गया था तो तिगुनी होगी हमारी। हाँ, ये तो बीजेपी सरकार का हम धन्यवाद कर रहे हैं। कारण क्या मानते थे? कारण तो ये हमारी कोई किसानों की तरफ कोई नज़र ही नहीं है किसी की। बस इलेक्शन कहाँ, राजस्थान इलेक्शन में चले जाते हैं नेता लोग, किसान पड़ो कुएं में पड़ो, खाड में पड़ो, कोई दिक्कत नहीं। आज फिलहाल हम 400 रुपये दिहाड़ी पे ये नरमा हम इकट्ठा करवा रहे हैं मजदूरों से। हमारी मजबूरी है, क्यों अन्नदाता है, अन्नदाता हम खेतों में इसको अनाज को नहीं रुलाना चाहते। ये बोलते हैं, हमारी एक भाषा है भी भगवान बुरा मानने का। 400 रुपये दिहाड़ी से हमें इकट्ठा करवा रहे हैं और यहाँ 4000 4500 5000 में हम बेच रहे हैं। तो आप बता दें हमें प्रॉफिट है या लॉस है? लागत पूरी हो रही है नहीं हो रही? भाई साहब हम नगद नहीं, हम ये कह रहे हैं भगवान बुरा न माने, इसलिए हम अनाज इकट्ठा कर रहे हैं। ये आप भी समझदार हैं तो ये आप ही देख लें कि हमारी आय दुगनी है या किस तरह। लागत पूरी हो रही है सर? लागत कहाँ से पूरी हो रही है भाई साहब? 12-13 1350 रुपये का DAP का कट्टा मिलता है। एक खर्च यानी हमें मिलता है 10,000 रुपये खर्चा आ जाता है नरमा में।
और हमारी नरमा होती है 5,000 की, तो लागत पूरी होती है या घर से दे रहे हैं? ये आए अजी हाँ, तो ये किसान नुकसान में जा रहा है, इसका कारण क्या है? इसका दोष किसको जाना चाहिए? दो सरकार बीज कंपनी को या सरकार को, किसको जाना चाहिए? किसान के सरकार किस लिए बनाता है? हमारी देख रेख के लिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि अगर किसान ही डूब गया कर्जे में तो वो फांसी खाएगा या कर्ज मोल लेगा। इसमें उसकी तरफ किसी नेता की किसी की कोई ध्यान नहीं है। राजस्थान चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, फलाना, और अब आगे आने वाली 2024 में वो दिखा देगी भी किसकी प्रॉफिट हुआ है जमींदार को। आप हरियाणा से ही हो? मैं गाँव मात्र से, मैं हरियाणा हिसार से ही हूँ। हाँ, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी हालत है, खस्ता हालत है, जमींदार की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नमस्कार जी। आप क्या लेके आए थे? 3 कुंटल नरमो लिकड़ा किला है मैं, और 25,000 रुपया खर्चो लागण लाग रही है। ये थे भाई देख लो 5,4800 बिकन ला रहे हैं। ये प्रॉफिट है या नुकसान है वो आप देखो। आप नरमा लेके आए हो? हाँ, नरमा बेच दिए नरमा? हाँ। क्या रेट पे? यही 4800। 4800। हाँ, तो एमएसपी पे सरकार नहीं ले रही नरमा? सरकार लिए तो खड़ा लिया, बता तो दो, जगह तो बता दो। सरकार तो बोलती रहती है कि एमएसपी नहीं माने, जगह तो बताओ मौके पर है भाई, मैं जगह लेने लग रही है एमएसपी पर देते हम तो। तो आज तक आपने कभी एमएसपी पे नहीं बेचा? एमएसपी पर कभी नहीं बेचा? पिछले साल बेचा है, वो कहाँ बेचा? सीसीआई को बेचा था। अब नहीं है वहाँ? अब सीसीआई नहीं है, सीसीआई सिर्फ 12वें और पहले महीने में लेगी। 12वें और पहले महीने तक किसान इंतज़ार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि सरसों की बुआई करनी है, कणक की बुआई करनी है, तो उसका खर्चा कहाँ से आएगा? लागत भी किसान की लगी हुई है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है। हाँ हाँ हाँ। तो पिछली बार आपने नरमा, अभी पहली बार लेके आए नरमा इस सीजन में? इस सीजन में नहीं, पिछली बार भी लाए थे। पहली बार इस सीजन में? इस सीजन में पहली बार? हाँ, पहली बार। कितना? 4800 रुपये बता रहे हो? हाँ, 4800। क्या लग रहा है, भाव बढ़ेंगे या फिर कम होगा? क्या होगा? किमी को नहीं हुआ है, किसान की होगी दुर्गति। गवर्नमेंट किमी ना दो, कोई भी सब्सिडी ना दो, कुछ भी ना दो किसान ने एक चीज़ दे दो, बीज प्योर दे दो। बीज के में धोखाधड़ी है या बंद कर दो। किसान ने किमी कौन चाहिए? गवर्नमेंट आपकी सब्सिडी ना दो, 1 रुपये चाहिए। क्या नहीं बताओ, जो बीज सही हो है हमारा लिकड़ा कम से कम 40 मन किला हो नरमो, तो बताओ हमारा प्रॉफिट कितना? अभी कितना हुआ? ये बताना आ रहे हो 3 कुंटल किला को। हाँ, 16 कुंटल किला को है, और एक मान लो 3 कुंटल किला को है, तो देख लेते कितना। पूरा दोष जो है वो सीड्स कंपनी में? हाँ बिल्कुल है। मतलब समाधान क्या लग रहा है इसका? क्या समाधान है? कोई समाधान को नहीं, कंपनियां बोझ बढ़ते हैं, समाधान यही है किसान ने नहीं रहना है, सीधी सी बात है। रुपया खाओ है ठीक है, बीज पास हो गया वरना कोई मतलब को नहीं। मतलब सीड्स कंपनी और सरकार की मिली वक्त लग रही है? तो मैं सरकार की कौन को, उसका कर्मचारी हो है भाई, सरकार को काम तो सरकार के नुमाइंदे होते हैं। ये सरकार का नुमाइंदा है पर कर्मचारी है, वो करे नहीं है काम तो, पर है तो सरकार को सिस्टम। समाधान क्या होना चाहिए? समाधान यही होना चाहिए, बीज प्योर दे दो बस। बीज प्योर मिलना चाहिए। हाँ, ताकि पैदावार ज़्यादा हो। हाँ रेट भी ठीक हो जाए। बिल्कुल। रेट लागत पूरी नहीं हो रही बिल्कुल भी। रेट सीसीआई मान लो देने ला रही है, कोई बात को नहीं थे, और ही अंदाजा लगा लिया। एक तो 16 कुंटल है, एक 3 कुंटल है, तो लॉस देखो कितना है। 3 कुंटल 16 में 3 गया 13 कुंटल का कितना बना है? 5,000 का भाव है साथ में। भाई साहब सीसीआई का मैं देखा था, सीसीआई ने भी रिटर्न कर दिया, बोले ये क्वालिटी डिफरेंस है। तो सीसीआई का मतलब ये थोड़ी ना एमएसपी पे ले, तो हमारे खेत में जो अनाज होता है वो सभी उतारे, बोले ये क्वालिटी डिफरेंस है, वापस ले जाओ। 2 कुंटल उतरे, 2 कुंटल में से वापस आ गए। बताओ वो जो सीड्स कंपनी है वो कोई गारंटी नहीं लेती? जमींदार की कोई गारंटी नहीं लेता भाई साहब, की गारंटी नहीं लेती, कोई नहीं लेता, कोई नहीं लेता। हम क्या करें, सही है, अच्छा है। सीसीआई वालों ने क्या कहा? सीसीआई वालों ने बोले क्वालिटी नहीं चलती, ये क्वालिटी नहीं चलती। फैक्ट्री वाले हैं, फैक्ट्री में जा रहे हैं, बोले वो 2 कुंटल उतारते हैं, उसके बाद में नहीं भी ये नहीं चलेगा। ये एमएसपी होता है क्या? एमएसपी का मतलब ये होता है किसान की जो जिन्स है वो सभी की सभी खरीदी जाए, चाहे 12 कुंटल फिक्स कर दियो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एमएसपी के नाम पर धोखा हो रहा है। धोखा, किसान के साथ में धोखाधड़ी। नमस्कार, आपका शुभ नाम? अजय कुमार। कहाँ से सर? हाँ, गाँव से। हरियाणा से? आप क्या लेके आए? नरमा जी। नरमा लेके आए? नरमा बिक गया? बोली लगी? नहीं जी, बोली अब तक आई को नहीं आवेगी, परंतु सरकार जो रेट रख रखे भी तो बिकेगी को नहीं, आपकी मर्जी को खरीदा है वो। नरमा में बोले कीड़ा है, ऐसे वैसे, बोले क्वालिटी अच्छी नहीं है। अगर एमएसपी वालों के पास आते हो, सीसीआई के पास आते हो, तो वो ये क्वालिटी डिफरेंस बता के, कमी बता के क्वालिटी वो खरीदे कौन जी, बांग जाने की जरूरत कौन पड़ा है?
तो आप यहीं बेचते हो मिर्च? हाँ क्या अभी बोली आपने दूसरी बोली देखी होगी, क्या रेट चल रहा है? अब तो जी 5,500 भी बिका है, 6,000 भी बिका है। इस सीजन में पहली बार है। हाँ जी। कितना भाव होना चाहिए आपके हिसाब से, कितना भाव? बाबू जी जो इन पर जो खर्चा पड़ा उस हिसाब से कम 10-12 हज़ार रुपये क्विंटल होना चाहिए। टोटल अगर बात करें खर्चे की तो कितना अभी जो जितना आप लेके आए हो नरमा, कितना खर्चा लग गया होगा आपका? ये सारा खर्चा तो बहुत लगा इसमें, दिहाड़ी पर तो इसने चुका वहाँ इतना स्प्रे करे, बांध भाई का खर्चा इतना, डीजल मंडी पे ले आए, इसमें भी किराया वाला बहुत खर्चा पड़ा है, इसमें घर लगना ही बात है। कि समाधान क्या लग रहा है सर, समाधान क्या लग रहा है? समाधान तो जी सरकार कर सके, कुछ सरकार बना के कुछ बन रही है, वोट पड़े थोड़ा बहुत किसान नाम लेगा वोट खातर है, और क्यों बन मतलब किसान को दोहरी मार लग रही है। हाँ मतलब उसकी लागत एक तो पूरी नहीं हो रही है, और एक जो एमएसपी के नाम पर सरकार बोल रही है कि एमएसपी पर बेचो, शीशे को बेचो, किसी को वो नहीं खरीद रहे हैं। मतलब धोखा हो रहा है किसान के साथ। समाधान है क्या, कमी कहाँ है अभी, या मेन कमी कहाँ रहेगी? कमी जो आपने बीज देश में को कमी है या फिर भाव, मतलब कोई राजा में कमी जी, प्रजा तो कुछ कर कौन से राजा में कमी। राजा में कमी? तो बीज कंपनियाँ हो सकता है कि बीच में कोई गड़बड़ कर रही है। और जी बीज में भी जो बीटी कॉटन है उसमें कीड़ा तो पड़ने का मतलब ही नहीं, उसमें हर साल ही तो कीड़ा पड़ने लग गया, तो उसमें बीज में भी शायद वो भी दिक्कत है। मतलब स्प्रे करते हैं, हाँ कोई फायदा ही नहीं उसका, वो कीड़ा तो मरेगा नहीं। हाँ सुंडी कीड़ा, अब तो हर साल कीड़ा ही आ रहा है, मतलब उससे क्वालिटी भी गिर जाती है, और जो क्वांटिटी है वो भी उत्पादन गिर भी। हाँ जी 4 कुंटल किला निकला तो उसमें क्या बनता है। तो आपका क्या, आप कितना नरमा लेके आए? मेरे पास जी कम से कम नरमा 30-40 मिनट। 30-40 में क्या भाव लग रहा है, क्या भाव लगाएगा? अब तो पता मुझे बोली 2 चालू होगी 2 बजे, परंतु गो जो मेरे से पहले भी गया वो ऐसे बिक रहा 5,500-6,000। तो क्या लग रहा है, भाव बढ़ेगा या क्या रोकने में फायदा है क्या? किसानों से जी बेचना पड़ा, रोक के ना फायदा करो है, पैसा चाहिए बेचना पड़ेगा। आगे वाली फसल के लिए भी चाहिए। हाँ चलो बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आए सर? खैरमपुर हैं? खैरमपुर कौन सा गाँव? खैरमपुर खैरमपुर। क्या लेके आए आप? सरसम ले गए हैं। सरसम लेके आए। क्या भाव क्या लग रहा है, बेच दी क्या? ना बेंची नहीं है, भाव क्या लग रहा है, बोली लगी? ना लगी नहीं है। ये अभी अनुमान की बोली क्या है, क्या लगनी चाहिए अनुमान क्या है? ये बता सका अभी आज उठा तो मैंने के आइडियो क्या लग रहा है? आडियो 5 बार है। पिछली बार बेची थी सरसों? पिछली बार मैं तो नहीं बेचा। मतलब भाव पिछली बार क्या मिला? पिछली बार वही 700 गए 7-8 हज़ार। तो अब की बार भाव कम हो रखे हैं, किसान मतलब फायदे में है या लागत पूरी हो रही है? लागत पूरी को नहीं हो रही, के करे तो दो रही है जी, दो रही है किसान का लिए। आपका जो अनुभव है उससे क्या मतलब कमी कहाँ है, कमी कहाँ लग रही है? कमी आई है ये बिचला ही करे जी, और सरकार तो आर देखा कौन कौन ट्राई मारे है सरकार है। बीचले कौन से बेचारा है कहीं हमें तो भाव में हो रहा है जी, कोई कहे यार सही नहीं है, सरसों में भी कम लगा दिया कहेंगे थोड़ा ठीक कर दिया बस। उपज होनी चाहिए। मतलब अभी कितना लेके आए सरसों, कितनी लेके आए? सरसों तो 2 किलो की 2 किलो की। 2 किलो में कितनी है? राजस्थान हो हरियाणा हो। 2 किलो में कितनी की उपज है? आई 2 किलो में 7-8 कुंटल तो है। 7-8 कुंटल। पिछली बार भी 7-8 कुंटल ही। हाँ पिछली बार यही। अब क्या कम लगे, कोई बीज को कमी हुआ है, कोई स्प्रे करना पड़े हुआ है? स्प्रे तो करे ही है जी, स्प्रे है, खाद है, पानी है, वे तो देवा ही है, ट्यूबवेल है, सागे नेर गए। मतलब लागत पूरी को नहीं हो रही किसान? लागत मेन तन है जो पूरा को नहीं हो रहा। पूरा कई समाधान लगे, समाधान क्यों होना चाहिए? के होए मैं के कराए मन तो ठाकुर के करे के इसमें काम करता होगा तो ये काम नहीं आवा तो ठीक हो जाए। ये भी तरह करा भी बिज जाए ना तो ठीक है। ऐसे कैसे काम चलेगा? चलेगा कुकरे पे जाए तो मार रही है जी, अभी ना बीज ना तो मर गया और बीज लिया तो मर गया, दोनों बात हो रही है। उन्ना करे तो खड्डो और उन्ना करे तो कुओ है, ये बात है। चलो थारा शुभ नाम क्या है? सुभाष अग्रवाल। सुभाष जी क्या काम करो रे? आठ की दुकान है। आठ की दुकान है। अब की बार केला गए किसान नमो ले गए हैं, सरसों भी ले गए हैं, गंवार भी ले गए हैं। केला के रेट अब के किसान पूरा मिल रहा है? मिल रहा है बढ़िया नरमा 7,000 के दाम मिले हैं। हल्का नरमा तो उसके दाम नहीं है। नरमा का दाम? नरमा के दाम 7,000 के बढ़िया के। 7,000 बढ़िया नरमा 7,000। मतलब नरमा की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। क्वालिटी ऊपर किसान फायदा में जा रहे हो? किसान फायदे में 7,000 अगर नरमा बिकता तो उसका
अगर वो अभी बताया था 5500 है, वे हल्के क्वालिटी हो जाती है, वो कीड़े लगे नहीं, वो भिंडू हल्का हो जाता है उसके भाव। लेकिन वो कीड़ा लग जाता है तो कमी कहाँ रह जाती है? कमी उसमें कीड़े, उसकी रुई नहीं बनती बढ़िया, ना बिना कमी बीज में रह जाती है, कहाँ रहती बीज में। है? बीज में कमी रह ये देसी बीज आगे मिलावट के बीज आते हैं, उनमें हो जाती है जाती है। तो वो कमी का है, सीड्स कंपनी की कमी है। कंपनी तो कैसे बताया, बीच में दुकानदार कर देते हैं या फिर क्या लगे नरमा का भाव थे, दुकानदार हो नरमा का भाव क्या लगा है बड़ा आगे बस 7 से 7.5 के बीच में चले जाएगा नॉर्मल। कितने जाएगा? ज़्यादा नहीं। और अगर गंवार की बात करें तो उसका क्या भाव चल रहा है? वार 5500 रुपये चल रहा है, 6000 रुपये हो जाएगा वार, 5500 चल रहा है, 6000 हो जाएगा वो। 6000 हो जाएगा। कितने टाइम तक? 2 महीने बाद में। पिछली बार से कम है या ज़्यादा है? भाव या क्या भाव तो पिछली दफा से ज़्यादा है। ज़्यादा है पिछली बार। पिछली बार में और अब की बार में क्या फ़र्क लग रहा है? अब की क्वालिटी बढ़िया है वार की, गंवार की क्वालिटी अच्छी है। बस- और अगर सरसों की बात करें तो सरसों का भाव क्या चल रहा है? सबसे भाव नीचे है, गवर्नमेंट के हिसाब से भी नीचे है। इसमें चुनाव की, ये 2024 चुनाव है नहीं, इसलिए मोदी जी जो है तेल के भाव नहीं बढ़ने देते, तेल ना बढ़ने की वजह से सबसे भाव नीचे है। अगर एक किसान है और वो यहाँ उपज लेके आ रहा है, अभी मैंने बात की किसानों से, काफ़ी किसानों से यहाँ बातचीत की और वो बता रहे हैं कि खर्चा ही पूरा नहीं हो रहा, तो इसका समाधान आपको क्या लग रहा है? आपने आप कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया आपका? नहीं, खर्चे वाली बात तो है नहीं, भी खर्चे पूरे नहीं होते, हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है अलग है। 7000 में नरमा बिकता है तो अच्छे भाव है, और नरमा हल्का हो जाता है तो उसमें फिर वो चीज़ अलग हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाव अभी अगर सरसों की बात करें तो सरसों कितने का भाव जाते हैं? सबसे में भाव तो अभी नहीं जाए, 2024 चुनाव है नहीं, इतने में मोदी तेज नहीं होने देते तेल भाव, बाद में तेज हो जाएगा। तेज हो जाएगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। मिले वो भी यहाँ काम करते हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी का काम है, उनसे भी बात करते हैं, उनका अनुभव क्या है? कितने साल से सर काम कर रहे हो आप? सर लगभग 18-20 सालों से। 20 साल से। क्या नाम है सर? जैसे नाम सुरेंद्र है जी, निक नेम बोला नाम से। बोला नाम निकले में और सुरेंद्र नाम है। कहाँ से हो? मैं यहीं से हूँ, मेरा नानेर है आदमपुर। 18-20 साल से काम कर रहे हो सर, क्या अनुभव क्या है? पहले तो आप अपने बारे में बात कर लेते हैं। कितना मजदूरी यहाँ मिलती है आपको? मजदूरी सर काम के ऊपर डिपेंड है ना, व्यापारियों का आता है जैसे 5 रुपये कट्टा है, कोई 7 रुपये कट्टा है, कोई 10 रुपये कट्टा है, यानी कि जो है आड़तियों से जैसे भाईचारे के हिसाब से है। ये 5-10 किलो अनाज भी बन जाता है, कुछ मजदूरी हो जाती है। बाकायदा काम के ऊपर बात है, जैसे 50 कट्टे, 20 कट्टे या 100 कट्टे, उस तरीके से। पूरे दिन की बात करें तो लगभग 250, 300, 400 रुपये वैसे हो जाता है। 300, 400 रुपये में काम चल जाता है। बहुत चलाना तो पड़ता है सर, किसी का डाका तो नहीं मारना पड़ता ना। मतलब पिछली बार और अब की बार में अंतर देखें तो काम कम है या ज़्यादा है आपके हिसाब से? काम लगभग जी 12 महीने लगभग चलता ही रहता है। कभी कभार जैसे भाव मंदा हो जाता है तो काम थोड़ा मंदा भी हो जाता है, तेज़ हो जाता है, तब कई बार स्टॉक भी हो जाता है। उस प्रकार यानी मीडियम तरीके से चलता ही रहता है। आपका अनुभव यहाँ 18-20 साल का है, किसान जो यहाँ आता है, आप सुनते हो उनकी बातचीत, सुनते हो क्या उनकी लागत पूरी हो रही है, क्या मतलब उसको क्या नुकसान हो रहा है? अनुभव क्या है आपका पुराना 18-20 साल? नुकसान तो लगभग किसान को तो लगभग 1% भी नहीं है जी किसी प्रकार का। आड़ती अच्छे से हैंडल करता है किसान को, चाय के लिए, पानी के लिए। जैसे अगर उसके रेट की बात करें तो रेट में अंतर देखा होगा 18-20 साल से, जो उसके जो भाव है उसका अंतर देखा होगा आपने? जी देखिए, पहले क्या था कि पहले कोई ये ग्वार गम का भाव का सिस्टम नहीं होता था, सरसों का सिस्टम सीधी बोली लगती थी। अब क्या है कि लेब के ऊपर डिपेंड है सरसों, और ग्वार गम के ऊपर डिपेंड है। जैसे गम तेज़ है तो तेज़ भाव लग जाएगा, कम है तो कम भाव लग जाएगा। अगर लेब अच्छी है सरसों की तो सरसों ठीक बिक जाएगी। उस प्रकार लेब पर डिपेंड है। लागत पूरी हो रही है किसान? बिल्कुल हो रही है सर, लागत पूरी। मेरी बातचीत हुई वहाँ बाहर किसानों से, काफ़ी लोगों से बातचीत हुई, तो वो कह रहे हैं कि लागत पूरी नहीं हो रही। लागत तो वो जैसे कि है ना, खर्चा किसान के ज़्यादा हो जाता है जी। किसान को तो वैसे दाढ़ी नहीं पड़ती है जी, जो होनी चाहिए किसान की खेत में मजदूरी। लेकिन क्या है कि मौसम प्रकृति भी थोड़ा ख़राब कर देती है सिस्टम, और खाद बीज, DAP, यूरिया, ये महंगाई तो तेज़ है ही है जी। उस प्रकार से किसानों को नहीं मिलता, किसानों का खर्चा पूरा नहीं हो रहा। लगभग किसी को हो भी जाता है, किसी को नहीं होता। प्राकृतिक की मार भी आ जाती है, जैसे सरसों खराब हो गई किसी को पाड़ा में सरसों आ गई, किसी को ग्वार नहीं हुआ, उन्होंने सीधा ही हुआ पर। क्या भाव चल रहा है? गंवार की सबसे बड़ी मंडी है, इससे की सबसे बड़ी मंडी है, गंवार का यहाँ क्या भाव चल रहा है? ग्वार का यही जी भाव 5000 से 5500, 5400 के बीच में चलता है। क्या बढ़िया लगता है भाव क्वालिटी बढ़ेगा? बढ़िया क्वालिटी का 5000-5500 के आसपास चल रहा है। हाँ, 5500। वो क्या कह रहा है, भाव बढ़ेगा? इस बात का तो सर पता नहीं लग सकता कि तो थोड़ा होता है, आइडिया होता है कि नहीं, इस बात का कोई भी पता नहीं चलता है, कभी भी किसी को भी नहीं चलेगा। सरसों की बात करें तो
सरसों का भाव ये भी 5,000 से 5400 5300 या 5500 के लगभग लेब पर डिपेंड है जी। जैसे कि लेब 38.50 है तो सरसों लगभग 5,000 के आसपास चल। प्रक्रिया जो है यहाँ अनाज खरीदने की वो क्या रहती है? मतलब एक किसान यहाँ लेके आ गया, उसके बाद में क्या क्या होता है, पूरा प्रोसेसिंग क्या होता है? जैसे किसान आ गया, मान ले सुबह अपनी डेयरी लेके या मान ले पहले उसमें जार पंखा हो जाएगा, फिर जो है हमारा जो टाइम है बोली का 12-1 बजे के बीच के जो राउंड अप के हिसाब से बोली होती है, गेट बाय गेट के हिसाब से, यानी कि बोली पूरे खुलेआम लगेगी, कोई दिक्कत नहीं। आड़ती अब बोली देगा, लाइसेंस वाला जो लाइसेंस पर ही बोली दी जाएगी, विदाउट लाइसेंस बोली नहीं दी जाएगी। फिर आगे किसान से पूछा जाएगा कि बेचनी है या डेयरी नहीं बेचनी है। अगर आप रखना चाहो तो आप रख सकते हो, अगर यस करना चाहो तो आप यस भी कर सकते हो। जो भाव उसको पसंद है, किसान को अगर पसंद है भाव तो उसके प्रकार यस बोल सकता है। अगर किसान को भाव पसंद नहीं है, भाई मैं ट्राई और मारूंगा, तो डेयरी रोक भी सकती है। पैसों का लेन देन कैसे होता है? आड़ती के थ्रू होता है किधर कैश में होता है? ये इतना तो नहीं बता सकते, पर लेकिन लगभग भी कैश के ऊपर ही डिपेंड होता है। क्योंकि आड़तियों से किसान लेते भी है पैसे ज़रूरत के अनुसार, उनका कटता भी है, जो भी वो तो आड़तियों का हिसाब है जी, उनका अलग भाईचारे के हिसाब से। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारी बातचीत आज है ना आदमपुर की। अगर गंवार में के क्षेत्र में बात की जाए तो सबसे बड़ी मंडी, चुनावी चर्चा से अलग हम ये कुछ लेके आए हैं। लगातार हम अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग कवरेज कर रहे हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि लोगों में जागरूकता है, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें कि आगे कौन सी वीडियो हमें बनानी चाहिए। हमारी राय आपके लिए आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।